दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, शिवराज के खिलाफ बगावत में उतरा विधायक। गुजरात का हवाला देकर नड्डा से एमपी में बदलाव की मांग की गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर लिखकर प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर बड़े स्तर पर फेरबदल का सुझाव दिया। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए सरकार और संगठन में बदलाव की मांग की गई। गुजरात में भाजपा ने पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उनकी पूरी मंत्रिमंडल को बदल डाला था। इसी की तर्ज पर भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी अध्यक्ष को भेजे लेटर में लिखा कि मैं आपको गुजरात में शानदार और ऐतिहासिक जीत पर बधाई देना चाहता हूं। साथ में मेरे जैसे कार्यकर्ता और पार्टी के शुभचिंतक की ओर से एक अपील ये है कि मध्य प्रदेश में भी सीएम का चेहरा बदल दिया जाए, साथ ही मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाए। अगली खबर, पीएम मोदी की हत्या की बात करने वाले कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार, कांग्रेस भड़की। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस वीडियो में कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटोरिया ने विवादित बयान दिया था। हालांकि कांग्रेस ने राजा पटोरिया की गिरफ्तारी की कार्रवाई को गलत बताया। अगली खबर, प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व हुआ तैयार। प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनने के लिए शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क पूरी तरह तैयार है। इसमें 15 जनवरी तक 3 बाघ छोड़े जाएंगे। इसमें से एक नर 2 बाघ मादा होंगे। वन विभाग ने यहाँ पर 3 टाइगर की शिफ्टिंग के लिए 15 जनवरी की डेडलाइन तय कर दी है। एनक्लोजर बाड़े बनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर वन विभाग ने माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इसे मध्य प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की आगामी बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के अशोकनगर से सीनियर समर्थक बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी मुश्किल में फंस गए। ग्वालियर हाईकोर्ट ने उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के आदेश और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हालांकि जांच में सामने आया कि जजपाल सिंह जज्जी ने लगातार सामाजिक पहचान बदली है। कभी वह ओबीसी बनकर चुनाव लड़े तो कभी चुनाव में एससी बन गए, कभी अनारक्षित सीट से भी चुनाव लड़ लिए हैं। अगली खबर, रेप के मामले में जेल में बंद मिर्ची बाबा उर्फ बरग्यानंद गिरी दुबला हो गए हैं। 10 दिसंबर को बाबा के वकील श्रीकृष्ण धौसेला बाबा से मिलने भोपाल की केंद्रीय जेल पहुंचे। बाबा ने वकील से मुरमुरे खाने के लिए 500 रुपए मांगे। वकील ने रुपये कैंटीन में जमा करा दिए। बाबा ने वकील से कहा कि उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया है। नेता चेला सब मतलबी हैं। वकील ने दावा किया कि जेल में बाबा का वजन कम हो गया है। अगली खबर, जाट समाज ने विरोध स्वरूप दिया ज्ञापन। सम्राट यशोवर्धन की जाति को लेकर जाट समाज ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की और यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर से सम्राट यशोधर्मन के ब्राह्मण होने की पुरानी बाइट का खंडन करने की मांग की। कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल से 2 टूक कहते हुए कहा कि गौरव दिवस की बैठकें हो रही थी, तब आप सो रहे थे क्या? अभी तक सम्राट यशोधर्मन पर कोई कार्यक्रम किया है? अगली खबर, बुंदेलखंड के सीनियर कांग्रेस लीडर और पूर्व मंत्री राजा पटोरिया के पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर कांग्रेस में मतभेद नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पटेरिया के बयान की निंदा करते हुए नोटिस जारी किया। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पटेरिया के समर्थन में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के विरोधाभासी बयानों को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। राजा पटोरिया के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि इस प्रकार के बयान की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है और इसमें कोई हिंसा नहीं है। अगली खबर, ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने का झांसा देकर एक सरपंच महिला को अपने साथ एकांत स्थान पर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना नहीं, पीड़िता को आरोपी जंगल में छोड़कर भाग गया। घटना के शिकार पीड़िता ने वारदात की सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस टीम रवाना कर दी है। आंतरिक थाना प्रभारी दीपक सिंह भदौरिया का कहना है कि एक महिला ने फोन पर सूचना दी थी कि उसे पीएम आवासीय योजना के तहत मिलने वाले घर दिलवाने का झांसा देकर एक सरपंच अपने साथ शीतला के जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, मध्य प्रदेश में हुक्का लाउंज पर पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। फिलहाल ना तो इसकी परिभाषा स्पष्ट है और ना ही कानूनन यह प्रतिबंधित है। इस वजह से सरकार चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने हुक्का लाउंज पर पाबंदी लगाने के लिए विधेयक तैयार किया है। इस पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। इस विधेयक की आवश्यकता पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब तक हुक्का लाउंज को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित और परिभाषित नहीं किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने विधेयक तैयार कर लिया है और कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर, ओबीसी आरक्षण पर सरकारी फॉर्मूले को हाईकोर्ट में चुनौती। राज्य सरकार और एमपी पीएससी को जारी किया गया नोटिस। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने भर्तियों के रिजल्ट जारी करने का जो फॉर्मूला बनाया था उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। छात्रों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सरकार और प्रशासन संविधान के खिलाफ जाकर मनमाने नियम नहीं बना सकते और एक ही परीक्षा के अलग अलग रिजल्ट जारी करना कई नियमों और प्रावधानों के खिलाफ है।
अगली खबर, प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन अब घर बैठे मिल पाएगा। ऊर्जस ऐप पर आवेदन के बाद हाथों हाथ ऑटोमेटिक डिमांड नोट जारी हो जाएगा। ऐप से राशि जमा करने पर मीटर जारी हो जाएगा। इसके लिए बिजली कंपनी के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। इसमें नए बिजली कनेक्शन के साथ साथ 3 रसीद भी कट पाएगी। जो मीटर कॉस्ट व नए कनेक्शन की राशि होगी, इसके आधार पर मीटर रिलीज भी हो जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से लोगों को नए कनेक्शन के लिए जोन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अगली खबर, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन और नौकरी से बाहर किए गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग को लेकर रैली निकाली। नाराज संघ के सदस्यों ने काले गुब्बारे छोड़कर अपना विरोध भी दर्ज करवाया। इसके बाद संघ ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक स्तर पर विरोध कर ज्ञापन दिए गए। 15 दिसंबर से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इससे स्वास्थ्य विभाग में काम ठप होगा। ज्ञापन देते हुए संघ अधिकारियों ने कहा कि नियमितीकरण, 5 जून 2018 की नीति, सामान्य कार्य समान वेतन लागू करने, सपोर्ट स्टाफ की एनएचएम में पुनः बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विरोध कर रहा।